माय चैनल पूजास लाइफ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ अपने इस दशावतारम एक्ट को शेयर कर रही हूँ और आप लोग देखिए पूरा ड्रामा, ये देखिए बहुत ही अच्छा है। हमने इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी। तो मैं अभी इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगी, मैं आप लोग को इस वीडियो के सहारे छोड़ती हूँ। आप लोग देखिए और मैं लास्ट में बात करूँगी फिर। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यह मछली मेरी हथेली में कैसे आ गई? राजन, मुझे मत छोड़िए, मेरी रक्षा कीजिए। यह कैसे संभव है? एक मछली मनुष्य की भाषा बोल रही है। अवश्य ही यह कोई दिव्य प्रकृति है। आओ, मैं तुम्हें अपने कलश में रखता हूं। राजन, यह कलश अब मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। कृपया मुझे किसी बड़े पात्र में स्थान दें। यह क्या हो रहा है? यह मछली तो निरंतर बढ़ती ही जा रही है।
तलू, फिर झील, फिर नदी और अब समुद्र भी छोटा पड़ रहा है। निश्चित ही यह कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। हे देव, आप कौन हैं? कृपया मुझे अपने रूप का भेद बताइए। हे राजन, मैं विष्णु हूं। यह कल्पांत का समय है। 7 दिन बाद महाप्रलय आएगा। मैं एक विशाल नौका भेजूंगा। तुम 7 ऋषियों, समस्त वनस्पतियों, जीवों, बीजों और वेदों को एकत्र कर उस नौका में बैठना। उस नौका को मेरे श्रृंग से एक महान नाग की सहायता से बांध देना। हे नाथ, यह कार्य मैं श्रद्धा से करूंगा। जब चतुर्मुख ब्रह्मा रात्रि की निद्रा में लीन हो जाते हैं, तब सृष्टि का अंत समीप होता है। उस क्षण एक असुर हैग्रीव समस्त वेदों को चुरा लेता है और जल प्रलय आरंभ हो जाता है। प्रलय का अंत हो गया। अब ब्रह्मा पुनः सृष्टि आरंभ करेंगे। तुम वैवस्वान के पुत्र बनकर वैवस्वत मनु के रूप में इस मनवंतर के अधिपति बनोगे। हे भगवान, आपकी कृपा से जीवन, धर्म और वेदों की रक्षा संभव हुई है। मैं सदैव आपकी शरण में रहूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मछली रूप में अवतरित होकर वेदों, ऋषियों और समस्त जीवों की रक्षा की। यही था मत्स्य अवतार। हे अग्नि, हे वरुण, हमारे सारे बल नष्ट हो चुके हैं। असुरों के सामने हम निर्बल हो गए हैं। हमें कुछ करना होगा, अन्यथा स्वर्ग का शासन असुरों के हाथ में चला जाएगा। चलो चले श्री हरि विष्णु की शरण में, वही हमारी अंतिम आशा है। श्री हरि, हम असुरों से पराजित हो गए हैं, कृपा करें। हे देवगण, चिंता न करो, अमृत के प्राप्ति से ही तुम्हारी शक्ति लौटेगी। क्षीर सागर को मंथन करो। असुरों के साथ मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ और वासुकी नाग को मंथन रस से। जैसा आप कहे प्रभु।
आ रहा है। क्या यही तुम्हारा अमृत यज्ञ है? हे देवगण, मैं कूर्म रूप में आया हूं। यह पर्वत अब मेरी पीठ पर टिका रहेगा। मंथन जारी रखो। अरे ये तो प्रलयकारी विष है। अब भगवान शंकर ही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। देवगण, भयभीत ना हो, मैं इस विष को पी लूंगा। मंथन जारी रहता है। दिव्य वस्तुएं निकलती हैं। मंथन से निकले कामधेनु, कल्प वृक्ष, उच्च श्रवा, चंद्रमा, अप्सराएं, इन्हें इंद्र स्वर्ग ले गए। फिर प्रकट हुई महालक्ष्मी। मैं श्री हरि को ही अपना वर मानती हूँ। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। देव और दानवों में अमृत के लिए विवाद छिड़ जाता है। इस अमृत पर हम असुरों का भी अधिकार है। पर हम ही योग्य हैं इस अमृत के। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अमृत की एक बूंद भी तुम्हें नहीं दूंगा। अरे, इस ये अमृत कैसा पर दुस्साहस कर रहा सिर्फ है? और सिर्फ हम असुरों का ही अधिकार है। क्या? हे वीरों, मैं इस अमृत का वितरण करूंगी, न्यायपूर्वक। जैसी आपकी इच्छा देवी। अमृत तो देवताओं को भी मिल गया। जो धर्म की रक्षा करता है वही अमृत का सच्चा अधिकारी होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म रूप में पर्वत को संभाला, देवों व असुरों को शक्ति दी, शिव से हलाहल का निवारण करवाया, लक्ष्मी जी को प्राप्त किया और मोहिनी रूप में अमृत की रक्षा कर देवताओं को विजय दिलाई। आप लोगों को दशावतारम का ये एक्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे पूजास लाइफ के नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं आपके साथ दशावतारम के नेक्स्ट अवतारों को शेयर करूंगी इस किट के ज़रिए। तो बने रहिएगा पूजास लाइफ पे। और अगर आपको ये एक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।